स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। आपके में आएंगे भी, एक दो क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे उसके, तो उसी का आज हम लोग प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। उससे पहले जो मैंने कल होमवर्क दिया था उसका क्वेश्चन देख लेते हैं। कल मैंने स्पॉटिंग एरर कराए थे, तो उसका एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया था कि आप लोग करके लाइएगा, लेकिन एज यूजुअल आप लोग नहीं करके लाए हैं, तो मैं होमवर्क लाती हूँ और मैं ही कर देती हूँ अपने आप। तो चलिए, मैं जो बताया था मैंने कल क्वेश्चन, उसका आंसर बता देते हैं। आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा क्वेश्चन। कल का क्वेश्चन था आपका, एज अ लिटिल चाइल्ड शी वॉज अफ्रेड फ्रॉम डार्कनेस। ठीक है, या इसमें बताना था आपको कौन से पार्ट में एरर है, ए बी सी या फिर नो एरर है। सेंटेंस बिल्कुल सही लिखा है। ठीक है, अभी भी अगर कुछ बच्चे देखें तो वो इसका आंसर कर सकते हैं कि क्या आंसर होगा। ठीक है, देखिए, एज अ लिटिल चाइल्ड मतलब छोटा बच्चा होने के नाते, बस जैसे कि वो छोटी थी, लड़की की बात हो रही है। शी वॉज अफ्रेड फ्रॉम डार्कनेस। ठीक है, वो अंधेरे से डरती थी, अंधेरे से डरती थी। तो अफ्रेड मतलब क्या, डरना होता है। अंधेरे का डर था उसको, अंधेरे से डरती थी। तो कौन से पार्ट में एरर होगी इसमें? देखिए, अफ्रेड मीन्स क्या होता है, डर होता है। अफ्रेड के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? ऑफ प्रीपोजिशन। कि उसे अंधेरे का डर था, डार्कनेस का डर था उसको, क्योंकि वो छोटी बच्ची थी इसलिए उसे अंधेरे का डर था। तो यहाँ पर जो फ्रॉम दे रखा है, फ्रॉम हटा के हम लोग क्या यूज करेंगे, ऑफ का। अफ्रेड ऑफ होता है। ठीक है, क्या होता है, अफ्रेड ऑफ डार्कनेस। तो यहाँ पर कौन से पार्ट में एरर आ जाएगी आपकी, सी वाले पार्ट में, कि उसे अंधेरे से डर नहीं था, अंधेरे का डर था उसको। ठीक है, अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, अंधेरे से डरती थी वो। ठीक है, छोटी बच्ची क्या, बड़े बच्चे भी बहुत लोग होते हैं, बड़े लोग हो जाते हैं, फिर भी उन्हें क्या है, अंधेरे से डर लगता है। घर पे अकेले हैं, मम्मी पापा हैं नहीं, लाइट चली गई तो फिर भाई कमरे से बाहर नहीं आते हैं। वो है, गेट खटखटा रहा है, कोई नहीं आ रहे हैं, लाइट चली गई है, तो अंधेरे का बहुत लोगों का डर होता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अंधेरे से डर लगता है, डार्कनेस से। ठीक है, तो आज का सेशन देख लेते हैं। ये तो कल का आपका था क्वेश्चन, आज मैं लेकर आई हूँ सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस आप लोगों के लिए। देखिए, देखते हैं फर्स्ट वन हमारा क्या है। आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा पहला क्वेश्चन, द हाउस हैज़ बीन ऑक्शन बिफोर वी रीच देयर। ठीक है, क्या कहा गया, ऑक्शन मीन्स क्या होता है कि नीलामी में बेचना। ऑक्शन करते हैं ना, किसी चीज़ का ऑक्शन करते हैं, नीलामी करते हैं, तो नीलामी में बेचना। द हाउस हैज़ बीन ऑक्शन बिफोर वी रीच देयर मतलब क्या है कि हमारे पहुंचने से पहले ही क्या था, हाउस जो था वो बिक चुका था। ठीक है, बिक गया था, बिक गया है मतलब ऑक्शन हो चुका है, नीलामी में बिक चुका था, जैसे ही मतलब हमारे पहुंचने से पहले, बिफोर लगा हुआ है। तो इसमें आप बताइए, ये जो हैज़ बीन ऑक्शन है, इसकी जगह पर क्या आएगा आपका, हैड बीन ऑक्शनड आएगा, या नो इम्प्रूवमेंट है सही लिखा हुआ है, या हैज़ बीन ऑक्शनड आएगा, या फिर वॉज ऑक्शनिंग आएगा। कौन सा ऑप्शन आपका आएगा यहाँ पर? देखिए, द हाउस हैज़ बीन ऑक्शन, अब इन्होंने हैज़ बीन के साथ आपकी फर्स्ट फॉर्म लगा दी ऑक्शन, तो नो इम्प्रूवमेंट को तो हटा ही दीजिए कि नो इम्प्रूवमेंट तो नहीं होगा, हमें इम्प्रूवमेंट तो करना ही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, नो इम्प्रूवमेंट आपका एलिमिनेट हो गया, बी वाला ऑप्शन। अब कौन सा आएगा, हैड बीन आएगा, हैज़ बीन आएगा, और वॉज ऑक्शनिंग भी हटा दीजिए। वॉज ऑक्शनिंग नहीं होगा आपका, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है, ये पहले इसको रिमूव कर देते हैं कि बिफोर वाला जो सेंटेंस होता है आपका, क्या होता है, बिफोर वाले जो भी सेंटेंस होते हैं आपके, तो इसमें क्या होता है, बिफोर से पहले वाला जो सेंटेंस बनता है वो किस में बनता है, पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, और बिफोर के बाद वाला आपका बनता है पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट परफेक्ट में, कि भाई दोनों चीज़ें पास्ट में हैं, लेकिन मेरे पहुंचने से भी पहले वो काम हो चुका था, यानी कि ये वाला काम और भी पास्ट का हो गया, पास्ट ऑफ पास्ट हो गया, पास्ट ऑफ पास्ट हो गया, यानी कि भूतकाल का भी भूतकाल हो गया। तो जब डबल भूतकाल हो गया तो वो किस में बनेगा, पास्ट परफेक्ट में। तो बिफोर से पहले वाला सेंटेंस आपका किस में बनता है, पास्ट परफेक्ट में, और उसके बाद वाला बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। और हमारा यहाँ बिफोर के बाद वाला दे रखा है, वी रीच देयर, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट में है, रीच की थर्ड फॉर्म लगी है, वो सेकंड फॉर्म लगी है, रीच लिखा है, और बिफोर से पहले हमें क्या चाहिए है, एज अ रूल क्या चाहिए है, पास्ट परफेक्ट। तो हैज़ बीन आपका नहीं आएगा, वॉज ऑक्शन आ ही नहीं सकता है, नो इम्प्रूवमेंट होगा नहीं, तो क्या आपका बचा, हैड बीन ऑक्शनड। ठीक है, ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, हैड बीन ऑक्शनड। ठीक है, कि मतलब उसका ऑक्शन जो था वो हो चुका था,
ये कौन से सेंटेंस है आपका, पैसिव है। हैज के साथ हैड के साथ क्या लगा है, बीन लगाया और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये किस में आती है आपकी, पैसिव बनाते हैं। जब हम लोग पास्ट परफेक्ट का पैसिव बनाते हैं तब हम लोग क्या लगाते हैं, हैड बीन प्लस V3, तो सभी में लगता है पैसिव में। तो हैड बीन ऑक्शन मतलब वो नीलामी में बेचा जा चुका था जब हम लोग पहुंचे वहां पर, ठीक है। तो याद रखिए, बिफोर से पहले वाला बनता है पास्ट परफेक्ट में, बिफोर के बाद वाला बनता है पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन टैग वाला क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, क्या है क्वेश्चन, पढ़िए कि आई इमेजिन यू हैव लर्नड अ वैल्यूएबल लेसन फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस। कि आई इमेजिन, मैं ऐसी कल्पना करता हूँ कि तुम क्या है कि तुमने सीख चुके होगे, कि तुमने सीख लिया है वैल्यूएबल लेसन फ्रॉम दिस, मतलब इस अनुभव से आपने क्या है एक वैल्यूएबल इंपॉर्टेंट लेसन सीख लिया होगा इस एक्सपीरियंस से। जो भी वो जिस एक्सपीरियंस उसको मिला होगा, तो वो कह रहा है सामने वाला पर्सन कि मैं कल्पना करता हूँ कि तुम्हें इस अनुभव से अच्छा लेसन सीखने को मिला होगा, इंपॉर्टेंट लेसन पाठ सीखा होगा तुमने इससे। तो कौन सा ऑप्शन आगे आपका दे रखा है, डिडंट यू। डिडंट यू की जगह पर बताइए क्या आएगा, हैवंट यू आएगा, हैव यू आएगा, डिड यू आएगा, या फिर नो इम्प्रूवमेंट आएगा। सेंटेंस सही लिखा है आपका। ये क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है आपका। सेंटेंस पढ़िए, फिर उसके जो अंडरलाइंड है डिडंट यू, इस पे ध्यान दीजिए कि ये लगेगा या फिर चारों ऑप्शंस में से कोई करेक्ट होगा आपका। देखिए हमारा सेंटेंस क्या है, आई इमेजिन। सेंटेंस हमारा ये नहीं है मैं कल्पना करता हूँ। सेंटेंस आपका शुरू है यू हैव लर्नड अ वैल्यूएबल लेसन फ्रॉम दिस लाइन। तुम सीख चुके हो, मतलब क्या, तुमने सीख लिया है इस अनुभव से, एक अच्छा पाठ सीख लिया है। क्या तुमने सीख लिया है, ऐसे ही बोलेंगे ना, मैं कल्पना करता हूँ ये तो अलग हो गया। ये है कि आपने सीख लिया है इस अनुभव से, एक इम्पॉर्टेंट लेसन सीख लिया है। फिर हम लोग क्वेश्चन कैसे करेंगे, क्या सीख लिया है, ये बोलेंगे ना क्या सीख लिया है। तो ये हैव प्लस V3 ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और हमारा क्वेश्चन टैग किस में बनेगा, वो भी बनेगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट में। क्या बनेगा, हैज हैव में बनेगा ना क्वेश्चन, कि हैवंट यू क्या आएगा, वो क्या सीख लिया है तुमने सीख लिया, क्या तुमने सीख लिया है, क्वेश्चन करेंगे ना ऐसे। तो हमारा सेंटेंस यू हैव, वर्ब हमारी क्या है मेन, हैव वाली वर्ब है, यू हैव। तो हैव का क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, हैवंट यू। तो यहाँ पर कौन से वाले ऑप्शन में है, ए वाले ऑप्शन में है आपका हैवंट यू हो जाएगा। कि हैव इसलिए लगेगा भाई यू आपका प्लूरल है, इसके अकॉर्डिंग हैव लगेगा। हैवंट यू क्या आपने सीख लिया है। ठीक, समझ गए आप लोग कैसे क्वेश्चन टैग लगाते हैं। जो सेंटेंस है उसकी मेन वर्ब जो आपकी मतलब वर्ब दे रखी है उसी का हम लोग क्वेश्चन टैग बनाते हैं। डिड इन्होंने क्यों दे दिया है, डिड, यहाँ डिड तो आपका पास्ट इंडेफिनिट में लगता है, यहाँ पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस नहीं है, आपका सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट का, जिसकी वर्ब आपको हैव दे रखी है, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब दे रखी है हैव, तो इसी से हैवंट यू आपका बना देंगे, क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव में अफर्मेटिव में, इसलिए नेगेटिव क्वेश्चन टैग लगाएंगे। ठीक है, हैव यू नहीं लगाएंगे, हैव यू नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारा क्या है पॉजिटिव सेंटेंस है, नेगेटिव क्वेश्चन टैग चाहिए, अपोजिट होता है ना। डिड यू तो आएगा ही नहीं क्यों भाई, वो तो पास्ट इंडेफिनिट में लगता है। नो इम्प्रूवमेंट तो सवाल ही नहीं होता जब हमने सही कर दिया है क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ए वाला ऑप्शन हैवंट यू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टैग है आपके। क्वेश्चन टैग्स अपना एकदम स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, आपको ज़रूर क्वेश्चन ये मिलता ही है, क्वेश्चन टैग का किसी सेट में ज़रूर आपको मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हमारा। नाइदर द पेरेंट्स नॉर द चाइल्ड वर हैप्पी अबाउट द रिजल्ट। ठीक है, कि नाइदर द पेरेंट्स, ना तो पेरेंट्स और ना ही जो बच्चा था वो खुश थे रिजल्ट से। ठीक है, कि रिजल्ट से ना तो बच्चे खुश, ना तो उसके पेरेंट्स खुश थे और ना ही वो चाइल्ड खुश था। ठीक है, तो बताइए ये जो वर हैप्पी अबाउट है इसकी जगह पर क्या आएगा, वर हैप्पी विद आएगा, वॉज हैप्पी फॉर आएगा, वॉज हैप्पी विद आएगा, या नो इम्प्रूवमेंट आएगा। कौन सा आपका करेक्ट होगा इन चारों ऑप्शंस में से, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग जब सेशन देखें कि क्या आंसर आप लोग का आ रहा है, कैसी क्लास लग रही है, क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, कितने सही हो रहे हैं आज के सेशन में आपके, तो वो ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो नाइदर द पेरेंट्स नॉर द चाइल्ड वर हैप्पी अबाउट द रिजल्ट। वैसे भी रिजल्ट का बच्चों के न्यू सेशन स्टार्ट हो गया है, रिजल्ट आ गए हैं, तो बहुत घरों में ऐसा हुआ भी होगा भाई, पिटाई भी लगी होगी कुछ बच्चों की, हैं भाई इतने कम नंबर लेके आए, साल भर कोचिंग करी इतने कम नंबर लेके आए। तो ना तो पेरेंट्स खुश थे ना चाइल्ड खुश था। ठीक है, छोटा बच्चा, चाइल्ड हम लोग किसके लिए लगाते हैं, बच्चे के लिए।
तो वह हैप्पी अबाउट द रिजल्ट। अब ये देखिए, ये नाइदर नॉर, जब नाइदर नॉर है, ठीक है, नाइदर नॉर है आपका, तो ये जो इसके बाद वाला आपका सब्जेक्ट आएगा, यानी कि जो आपकी यहाँ पे वर्ब दे रखी है, हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है, वर। वर दे रखा है ना सेंटेंस में, वर के पास वाला जो आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, इसके पास जो सब्जेक्ट आपका क्या है, चाइल्ड, क्या है, चाइल्ड, और चाइल्ड आपका क्या है, सिंगुलर। तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग हमारी वर्ब चेंज होगी। वर्ब के पास वाला हम लोग देखते हैं नियरेस्ट सब्जेक्ट आपका कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपनी वर्ब लगाते हैं। तो पेरेंट्स के अकॉर्डिंग नहीं लगाएंगे, किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, चाइल्ड के अकॉर्डिंग हम अपनी वर्ब लगाएंगे। तो चाइल्ड हमारा सिंगुलर है, इसलिए वर की जगह पर हमारा क्या आएगा, वॉज। और वॉज हैप्पी आपका 2 में दे रखा है, बी ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। वर हैप्पी तो हटा दीजिए, ठीक है। वॉज हैप्पी फॉर द रिजल्ट होता है या वॉज हैप्पी विद द रिजल्ट होता है। अब प्रपोजिशन का खेल है यहाँ पे कि देखिए, सिंगुलर हमें पता लग गया भाई, चलो चाइल्ड के अकॉर्डिंग हम वॉज लगा देंगे, ठीक है, वॉज करेक्ट हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, वॉज हैप्पी विद या वॉज हैप्पी फॉर, किसी चीज के साथ आप खुश हुए, मतलब हैप्पी विद द रिजल्ट, हैप्पी विद द रिजल्ट, किसी चीज से आप खुश हैं तो हैप्पी विद क्या आएगा, वॉज हैप्पी विद, के लिए नहीं, रिजल्ट के लिए नहीं होगा, रिजल्ट हैप्पी विद, ठीक है, उसके साथ मतलब, तो वॉज हैप्पी विद द रिजल्ट होता है, ठीक है, रिजल्ट से खुश है, के लिए नहीं होगा, फॉर नहीं लगेगा। तो यहाँ पर विद वाला ऑप्शन आपका दे रखा है सी वाले में, सी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वर हैप्पी अबाउट की जगह पर हम लोग कर लेंगे वॉज हैप्पी विद, अबाउट क्या के बारे में, रिजल्ट के बारे में ये नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द अपॉइंटमेंट लास्टेड फॉर ऑलमोस्ट एन आवर, ठीक है, कि जो अपॉइंटमेंट थी वो लास्टेड फॉर ऑलमोस्ट एन आवर, मतलब लगभग 1 घंटे तक वो चली, मतलब लास्टेड फॉर, लास्ट मतलब क्या, मतलब रही, 1 घंटे तक रही वो। तो बताओ इसमें क्या आपका एरर है, लास्टेड फॉर की जगह पर क्या आएगा, या लास्टेड फॉर सही लिखा है आपका, लास्टिंग फॉर आएगा, लास्ट फॉर आएगा, लास्टली फॉर आएगा, या नो इम्प्रूवमेंट है, सही लिखा हुआ है आपका सेंटेंस। द अपॉइंटमेंट लास्टेड फॉर ऑलमोस्ट एन आवर, ठीक है, बताइए लास्टिंग फॉर, लास्ट फॉर, लास्टली फॉर, या नो इम्प्रूवमेंट। चलिए देखिए, लास्टिंग फॉर जो आपका दे रखा है, लास्टिंग फॉर, ये लास्ट जीरेंट फॉर्म आपकी आ गई, आईएनजी फॉर्म आ गई है। आईएनजी फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के तो आपकी आएगी नहीं ना बीच में, जैसे किसी इज एम आर के साथ आईएनजी आता है, वॉज वर्ब के साथ, या मतलब हेल्पिंग वर्ब चाहिए होती तभी आईएनजी फॉर्म वर्ब की आएगी ना, डायरेक्ट नहीं आ जाएगी। तो ये वाला ऑप्शन तो आप एलिमिनेट कर दीजिए आप, ठीक है। अब लास्ट फॉर है, लास्ट क्या है, लास्ट आपका प्रेजेंट को बता रहा है कि द अपॉइंटमेंट लास्ट, और लास्ट तो होगा नहीं भाई, अपॉइंटमेंट आपकी सिंगुलर है, लास्ट क्या है, V1 है, इसमें लास्ट में एस या एस लगना चाहिए, एस लगना चाहिए, तभी अपॉइंटमेंट के अकॉर्डिंग वर्ब हमारी क्या हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। और वैसे भी सेंटेंस आपका क्या है, पास्ट में है कि भाई 1 घंटे तक चली, पहले का बता रहे हैं। वैसे अगर यहाँ पर एस होता तब एक बार को सोचा जा सकता था, लेकिन ये प्लूरल वर्ब है इसलिए हम लोग ये नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब लास्टली फॉर, लास्टली मतलब क्या होता है, इवेंचुअली, अंततः, वो होता है लास्टली, एट लास्ट, भाई ये हो गया। तो एट लास्ट लगभग 1 घंटे तक चली, ये तो मतलब नहीं होगा ना, लास्टली हमें वर्ब नहीं चाहिए, अंततः का मीनिंग नहीं आ रहा है यहाँ, मतलब है लास्ट फॉर का मीनिंग होता है कि भाई इतनी देर तक कोई चीज़ चली है। लास्ट फॉर ऑलमोस्ट एन आवर, लास्ट फॉर का क्या मीनिंग होता है कि कोई ड्यूरिंग अवधि है, पीरियड है, ठीक है, पीरियड है, उतनी देर तक कोई चीज़ चली है, कि लास्ट फॉर एन आवर, ठीक, 1 घंटे तक वो चली, 1 घंटे का उसका समय था पूरा, तो लास्ट फॉर इतनी देर तक वो चली है। तो लास्ट फॉर तो सही है, लेकिन लास्टेड फॉर, अब इन्होंने सेकंड फॉर्म लगाई है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। फर्स्ट वाला होगा नहीं आपका, बिना हेल्पिंग वर्ब के जीरन फॉर्म नहीं आएगी आपकी। लास्ट होगा नहीं क्योंकि ये आपका प्लूरल दे रखा है, अपॉइंटमेंट हमारा सिंगुलर है, लास्ट होना चाहिए था, टी मतलब लास्ट में एस लगना चाहिए था। लास्टली अंततः हमें चाहिए नहीं है, तो हमारा क्या बचा, नो इम्प्रूवमेंट। तो इस क्वेश्चन में आपका क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन, नो इम्प्रूवमेंट। सेंटेंस आपका बिल्कुल सही लिखा है कि वो 1 घंटे तक चली थी, ठीक है, नो इम्प्रूवमेंट, ठीक, सही है, समझ गए आप लोग। चलिए इस वाले क्वेश्चन में आपका क्या था, नो इम्प्रूवमेंट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा।
नेक्स्ट है आपका मोनिका हैज़ लर्न फ्रेंच फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, मोनिका जो है भाई, मोनिका ने जो है लॉन्ग टाइम से वो क्या सीख रही है, क्या सीख रही है, लर्न कर रही है फ्रेंच, फ्रेंच बोलना सीख रही है भाई मोनिका। कौन है मोनिका? ये फ्रेंच सीख रही हैं। बताइए क्या आएगा यहाँ पर? अंडरलाइन वर्ड हैज़ लर्न, इसकी जगह पर क्या आएगा आपका? हैज़ बीन लर्निंग आएगा, हैज़ लर्निंग आएगा, हैज़ बीन लर्नड आएगा, या नो इम्प्रूवमेंट होगा? देखिए, मोनिका हैज़ लर्न फ्रेंच फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, देखिए हैज़ बीन लर्निंग, ठीक है, फॉर सिंस के साथ हमारा क्या बनता है? ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनता है। ठीक है, हैज़ बीन लर्निंग, ठीक है, वो बनता है आपका। ठीक, और क्या आपका होता है? हैज़ लर्निंग, हैज़ के साथ डायरेक्ट आपकी आईएनजी फॉर्म नहीं आती है ना, डायरेक्ट कैसे? हैज़ लर्निंग। चलिए और देखिए, फ्रेंच फॉर अ लॉन्ग टाइम, हैज़ बीन लर्नड, हैज़ बीन लर्नड, ये उन्होंने पैसिव बना दिया है। हमें पैसिव नहीं चाहिए क्योंकि मोनिका खुद ही सीख रही है, मोनिका ने खुद फ्रेंच सीख रही है वो इतने टाइम से, कोई और नहीं सीख रहा है। कि मतलब हैज़ बीन लर्नड मतलब किसी के द्वारा होता है ना, पैसिव में तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, तो यहाँ पे मोनिका ही सब्जेक्ट है, तो ये पैसिव तो आपका नहीं बनेगा। और नो इम्प्रूवमेंट भी हटा दीजिए क्योंकि हमें चाहिए है, जब सिंस ऑफ और आता है हमारा सेंटेंस किस में बनता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो यहाँ पर क्या आपका बनेगा? हैज़ बीन लर्निंग। ठीक है, ऐसे ही बनता है ना, वही सीख रही है वो बहुत टाइम से, लॉन्ग टाइम से, बहुत टाइम से वो क्या है? फ्रेंच लर्न कर रही है, सीख रही है। तो ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये आपके क्वेश्चन थे सेंटेंस इंप्रूवमेंट के, सारे बहुत ही ज़्यादा अच्छे मतलब कंसेप्ट पे थे, अच्छे रूल पर थे, और इसमें से आपके ज़रूर ऐसे रूल पर आपके क्वेश्चन एमटीएस में आपको देखने को मिलते हैं और आएंगे भी आपके। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए, तैयारी कीजिए, आपका एग्ज़ाम बस आने ही वाला है। तो आज का होमवर्क ले लेते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर आ गया है। आई विल नॉट गो टिल ही अराइव्स। ठीक है, मैं तब तक नहीं जाऊँगा जब तक वह नहीं आता है। ठीक है, इसका ये मीनिंग हुआ ना, टिल ही अराइव्स। आई विल नॉट गो, मैं नहीं जाऊँगा, टिल ही अराइव्स, अनलेस ही हैज़ अराइव्ड, टिल ही हैज़ अराइव्ड, अनटिल ही अराइव्स, या नो इम्प्रूवमेंट। कौन सा आपका करेक्ट होगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा सेशन देखने के बाद। मैं फिर से होप कर रही हूँ, रोज़ मैं होप करती हूँ, आप लोग उम्मीदें तोड़ देते हैं मेरी, कोई आंसर नहीं करता है कि क्या आंसर आ रहा है। होमवर्क मैं अपने लिए थोड़ी दे रही हूँ, आप लोगों के लिए दे रही हूँ कि आप लोगों की तैयारी भी हो जाएगी, और मुझे ये लगता है कि हाँ भाई बच्चे देख रहे हैं एंड तक वीडियो, समझ में आ रहा है बच्चों को। ठीक है, कितनी आप लोगों की तैयारी चल रही है ये भी पता लग जाता है। तो आप लोगों का ये ना वीडियो देखिए क्या जा रहा है आपको, फटाफट से जाइए कॉमेंट लिख दीजिए जाके कि क्या आंसर होगा। ठीक, तो ये होमवर्क है आपका, कल आप लोग इसका आंसर करिएगा, मैं आप उसका नाम लूँगी, जो आंसर देगा, नाम लेने का वो ही नहीं आ पा रहा है। एक दो बच्चों ने करा था कमेंट 1-2 दिन पहले, तो उनका नाम मैंने लिया था। सिनोनिम एंटोनिम आपके रोज चलते हैं। ठीक है, वोकैब आपकी रोज चल रही है, और इसमें क्या है आपका कभी सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो जाते हैं, स्पॉटिंग एरर या फिलअप या कुछ ऐसे हो जाता है, लेकिन वोकैब की जो क्लास है वो आपकी रोज चलेगी, क्योंकि वोकैब जो है आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर सेशन में आपकी वोकैब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वोकैब आपका क्लोज टेस्ट भी कराती है, सब कुछ कराती है वोकैब, तो वोकैब का ज़्यादा पोर्शन रहता है, इसलिए वोकैब रोज आपकी रहती है, इसमें आपका चेंज होता रहता है। ठीक है, तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। देखते रहिए वीडियोज़। थैंक यू।